हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो रिसेंटली मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉग्निजेंट का रिजेक्शन मेल आता है या नहीं आता है, कॉग्निजेंट का असेसमेंट लिंक कब तक आता है, असेसमेंट का एग्ज़ाम दे दो तो इंटरव्यू का पता नहीं, इंटरव्यू का एग्ज़ाम दे दो तो रिज़ल्ट का पता नहीं, इंटरव्यू में फिर एचआर राउंड होता भी है या नहीं होता है, या टेक्निकल राउंड इज़ द फाइनल राउंड। तो वो सारी चीज़ों का सल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखें, जिससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हो सके। तो अगर आप शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, उस घंटी को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं अपने बारे में बता दूं, दिस साइड सोमेत, वर्किंग इन कॉग्निजेंट एज अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली कॉग्निजेंट का जो एग्ज़ाम हुआ 8 जुलाई को, बहुत किसी ने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। बहुत किसी को रिज़ल्ट नहीं आया है, बहुत किसी को रिज़ल्ट आ गया है। जिनको आया है उनको एक्सेप्टेंस का रिज़ल्ट आया है। तो इसका मतलब क्या आप ये समझे कि उसका मतलब जिनको नहीं आया है वो रिजेक्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉग्निजेंट अभी बैच वाइज में रिज़ल्ट दे रही है, एक पर्टिकुलर बैच बनता है उसमें रिज़ल्ट दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप रिजेक्ट हैं। अभी तक ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि आपका अभी 15 दिन ही हुआ है, 15 से 18 दिन। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, आप वेट कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे प्लेसमेंट्स में ना बैठे, ज़रूर बैठे, दूसरे प्लेसमेंट्स में एग्ज़ाम देते ज़रूर रहिए, बट होप मत छोड़िए, इसका उम्मीद मत छोड़िए। कॉग्निजेंट का मैक्सिमम आप मान के चलिए 1 मंथ टू 45 डेज, 30 डेज टू 45 डेज मैक्सिमम लेता है रिजल्ट देने में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्लो हो चुकी है, सब अपने घर से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही है। हाँ, तो बट ये मत समझिए कि आपका जिनको नहीं आया वो रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर बहुत दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया और अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो फिर तो आप सोच लीजिए कि आप रिजेक्ट हैं। सॉरी टू से, बट जिनका हो गया है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई आपको जी कि आप सिलेक्टेड हैं। जिनका नहीं हुआ है वो होप मत छोड़िए, आगे देते रहिए। और जिन्होंने 8 जुलाई को एग्ज़ाम जो दिया है, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक, वो अभी तक ऐसा मत सोचिए कि आप रिजेक्टेड हैं। कीप योर होप हाई, कुछ भी हो सकता है। बैच वाइज में रिजल्ट आ रहा है, जैसे अभी 30 का बैच हो या 300 का बैच हो, फिर 300 का बैच हो, 300 का बैच हो, तो ये लोग फेज वाइज या बैच वाइज, या तो आप बोल दीजिए स्लॉट वाइज, एक स्लॉट का रिजल्ट निकाल, क्योंकि इनको भी एक प्रोजेक्ट एलोकेट करना होता है, इनके पीछे भी रिसोर्सेज लगाने होते हैं, इनको भी सारी चीज़ें तैयारी करनी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सेलेक्ट हो गए, एज ए ट्रेनिंग में कुछ करेंगे नहीं, तो आपके पीछे भी कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों के लिए भी चीज़ें स्लो हो रही हैं, क्योंकि अभी तो सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप पता ही है। हाँ, टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होता है या नहीं होता है? नहीं, टेक्निकल राउंड इज़ द फाइनल राउंड। टेक्निकल राउंड के बाद कोई एचआर राउंड नहीं होता है, क्योंकि एचआर राउंड में मोस्टली एचआर क्या करते हैं, सैलरी नेगोशिएट करते हैं और 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ नहीं है। बट फ्रेशर लेवल पे आपका सैलरी ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, तो कोई नेगोशिएट का कोई बात ही नहीं आता है, तो इसीलिए कोई एचआर राउंड नहीं होगा। आपका टेक्निकल राउंड इज़ द फाइनल राउंड। वंस यू क्लियर योर टेक्निकल राउंड, आपका सब चीज़ क्लियर है। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको किस तरह का मेल आएगा, तो वो देखिए आपको किस तरह का मेल आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आपको इस तरह का मेल आएगा, तो आई कीप योर होप्स हाई, वही जब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद ही आप कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर आपको मिलेगा। उसके बाद अगर ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है तभी आपको कॉग्निजेंट ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब कुछ बता देगा। जब तक ये चीज़ें वेरीफाई नहीं होती है, कॉग्निजेंट आपको ऑफर लेटर नहीं देगा, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन या इलीगल पर्सन को कॉग्निजेंट ऑफर नहीं करता है। तो इसीलिए ऑफर लेटर के पहले ही कॉग्निजेंट ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर देता है।
और बात रहा असेसमेंट लिंक नहीं आ रहा है या इंटरव्यू नहीं आ रहा है, मैक्सिमम आप 45 डेज़ तक वेट कर लीजिए। अगर तब तक नहीं आया तो फिर कुछ इशू है, बट हाँ अप्लाई करते ज़रूर रहिए। वेट इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि सबको प्लेसमेंट लेना है। तो आप एक नहीं दो बहुत सारी कंपनीज़ है, आप ज़रूर ट्राई करते रहिए। हाँ, और जो कॉग्निजेंट का ही होप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो असेसमेंट के बाद भी आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, उसके बाद भी आपको वेट तो करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए भी। किसी का जल्दी आ जा रहा है 15-20 दिन में, किसी का 30 दिन में आ रहा है, मैक्सिमम 45 डेज़ तक आप वेट कीजिए, आपको तब तक सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और जो एक डाउट था कि कॉग्निजेंट रिजेक्शन मेल भेजता है या नहीं भेजता है, तो नहीं, कॉग्निजेंट रिजेक्शन मेल नहीं भेजता है, फ्रेशर्स को तो नहीं भेजता है। एक्सपीरियंस का ये डिपेंड कर जाता है, बट कॉग्निजेंट फ्रेशर्स को रिजेक्शन मेल नहीं भेजता है, और अभी तक तो नहीं भेजता है। और आगे का आई कांट से, अगर प्रोसेस में कुछ चेंज आए, बट मेरे को जहाँ तक पता है कॉग्निजेंट नहीं भेजता है इसका रिजेक्शन मेल। और अभी भी बहुत किसी को एग्ज़ाम देना बाकी है, तो मैंने इस कॉग्निजेंट का इंटरव्यू का 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं कैंडिडेट से पता करके कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। सुमित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।